ओके। सो फाइटर जितने भी नए लोग हैं बस उनको एक बार ये शॉर्ट में समझा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, हमारे पास ये 8 कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं, तो ये आठों कैटेगरी के प्रोडक्टों के बारे में हमें जानना है। तो वेलनेस केयर प्रोडक्ट इधर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्या होता है वेलनेस केयर का मतलब देखो क्या होता है कि आज हमारे शरीर को हम पहले बीमार हो जाएँ, उसके बाद हम ठीक होंगे, ये मन जो हमारी सोच है उसको हमें बदलनी पड़ेगी। हमें अपने आप को उस तरह से रेडी करना है, उस तरह से तैयार रखना है कि हम पहले तो बीमार पड़े ही ना। तो बचाव पे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो वेलनेस केयर जो प्रोडक्ट होते हैं ये आपको बचाने का, समस्याओं को दूर करने का। उसके बाद ब्यूटी कॉस पर्सनल केयर आपको पता ही है कि जो भी हम बॉडी वगैरह में यूज़ करते हैं, हेयर केयर पता है, एग्रीकल्चर पता है, फूड केयर। फूड केयर आपके शरीर में क्या-क्या कमियाँ हैं, उस कमियों को कैसे पूरा करना है, ये मैंने आपको पिछले 2 ट्रेनिंग में बड़े विस्तार से समझाया था कि क्या कमी से क्या देखो रोग होंगे, कौन-सी समस्या होगी, क्या-क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए और जब दोबारा उसका नंबर आएगा तो फिर बात होगी। उसके बाद ओरल और होम मेकअप मंत्र तो टोटल 130 प्लस प्रोडक्ट हो जाते हैं। तो आज हम वेलनेस करेंगे। वेलनेस में टोटल 46 प्रोडक्ट हैं। तो पूरे प्रोडक्ट आज कवर नहीं हो सकते क्योंकि बड़े-बड़े प्रोडक्ट हैं, मुझे समझाना ज़्यादा पड़ता है। अदरवाइज़ तो नाम ले लेके तो आगे बढ़ जाएँगे बट उसका कोई मतलब नहीं है। तो हम थोड़ा कम ही करेंगे बट सही से करेंगे। तो हम इसको 2 ट्रेनिंग में कवर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। सो फाइटर आपके स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट है इसका नाम है इम्यूनोडॉक रस। इम्यूनोडॉक रस जो आपका प्रोडक्ट होता है ये क्या करता है? देखिए हमारे शरीर की जितनी भी समस्याएँ होती हैं, ये समस्या कैसे ठीक होती है? कभी आपने सोचा है, आपको लगता है कि हम कोई दर्द की गोली खा लेते हैं, बुखार का खा लेते हैं, कोई हम शुगर को कंट्रोल करने का रस पी लेते हैं, लिवर का रस पी लेते हैं, ये सब ठीक कैसे होता है? वो रस से ठीक होता है? हमारे शरीर का देखो सिस्टम ऑटोमैटिक है, इम्यूनिटी होती है, इम्यून सिस्टम होता है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर काम करते-करते कई बार रास्ता भटक जाता है, मतलब कोई गड़बड़ हो जाती है, तो वही बीमारी के रूप में हमें पता चलती है। फिर हम उसके कुछ प्रोडक्ट पीते हैं, कुछ रस पीते हैं, कुछ खाते हैं, तो वो हमारा जो एक इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है, जो रास्ता थोड़ा भटक गया, सही हो जाता है। फिर शरीर अपने आप वापस से पुरानी स्थिति में आ जाता है और ठीक हो जाते हैं। तो इम्यूनोडॉक रस जो एक प्रोडक्ट होता है आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर का ऐसा सिस्टम होता है जो आपको बचाने का काम करता है। इतना भी शरीर को कमज़ोर मत समझिए। शरीर अपने आप से हील हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन आज वो स्थिति अच्छी नहीं है। तो हमें उस चीज़ को सुधारना है। और किसी भी व्यक्ति के शरीर की इम्यूनिटी 2 तरीके से सही हो सकती है। कौन से तरीके भाई? तो उसकी शारीरिक क्रियाओं का संतुलन कैसा चल रहा है, ये ज़रूरी है। अब आपको शारीरिक क्रिया का मतलब पता है, साँसों की क्रिया, पाचन की क्रिया, शरीर को साफ रखने का प्रोसेस, यही है। तो इनमें अगर संतुलन है, तो शरीर ठीक है। और दूसरा, हमारे शरीर में कमियाँ, पोषक तत्व की कमी अगर मेंटेन होती है या हम उसको पूरा कर पाते हैं, तो शरीर वैसे भी उसकी भी इम्यूनिटी उससे भी इम्यूनिटी आपकी सही होती है। तो आपका जो इम्यूनोडॉक रस है, वो इम्यूनिटी पे काम करता है और इसके अंदर क्या-क्या पड़ा है, एक बार सुन लीजिए। देखिए, इसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। हमारे साँसों के सिस्टम जैसे सर्दी, जुकाम, खाँसी ये सब ज़्यादा होता है, तो इसमें सोंठ तुलसी, अदरक, मुलेठी इनका यूज़। तो ये आपके खाँसी के सिस्टम, साँसों के सिस्टम को सही रखेंगे, क्योंकि ज़रूरी है, लंग्स अच्छे से काम नहीं करेंगे तो भाई ऑक्सीजन ही बॉडी में कम हो जाएगा। ऑक्सीजन कम होगा तो बॉडी में बहुत सारे शारीरिक क्रियाओं पे असर पड़ जाता है। उसके बाद हमारी पाचन क्रिया बड़ी ज़रूरी होती है। आप जितना महँगा चीज़ खाइए, जितना अच्छा चीज़ खाइए, पाचन क्रिया ही खराब है, तो भाई शरीर में रोग ही रोग हैं। क्योंकि आप अच्छी चीज़ तो खा लिए, बट वो पचा नहीं, वो सड़ गया तो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे तो शरीर में गड़बड़ी, तो वो भी ज़रूरी हो जाता है। तो इम्यूनोडॉक रस में चीज़ें पड़ी हैं, जो पाचन क्रिया को ठीक करेंगी। इसके अलावा शरीर कितना ज़्यादा साफ़ है, ब्लड आपका कितना साफ़ है, गंदगी कितनी शरीर से बाहर है, वो भी ज़रूरी है, तो उसके लिए भी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो अल्टीमेटली इम्यूनोडॉक रस जो प्रोडक्ट है, कमाल का है। अब आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक जगह पे नोट करिए। हमारे पास इम्यूनिटी के कितने प्रोडक्ट हैं? हमारे पास इम्यूनिटी के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सब एक जगह पे लिखा होना चाहिए कि इम्यूनोडॉक नहीं केवल इम्यूनोडॉक ही यूज़ हो रहा है, अरे बहुत सारे हैं। तो पहले इम्यूनोडॉक आता है, वो भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। शॉर्ट 30 आता है, वो भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट हो सकता है। आपका प्रास्टॉक अवलेह आता है, वो भी इम्यूनिटी का प्रोडक्ट हो सकता है। और ये तीनों प्रोडक्ट शुगर वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। जितने भी अभी मैंने इम्यूनिटी के प्रोडक्ट बताए, इम्यूनोडॉक, शॉर्ट 30, प्रास्टॉक, ये शुगर वालों को नहीं यूज़ होता है। तो ये एक तरफ हो गया। बाकी के इम्यूनिटी के प्रोडक्ट और हैं, वो भी जान लीजिए। क्लोरोडॉक है, सीबकडॉक जूस है,
त्रिफला भी है। ये तीनों प्रोडक्ट जो है ये भी इम्यूनिटी के हैं और ये किसी को भी दिया जा सकता है, चाहे शुगर हो चाहे नहीं हो, सब जगह चलता है। तो ये आपके एक जगह पता होना चाहिए कि ये इम्यूनिटी के प्रोडक्ट हैं। अब वापस से इम्यूनोडॉक पे आ जाते हैं। इम्यूनोडॉक की मात्रा हमें कितनी देनी है? देखिए, इम्यूनोडॉक की मात्रा जो होती है कभी भी किसी भी व्यक्ति को, वैसे तो 15 से 20 एमएल 2 बार हम देते हैं, लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति की उम्र 60 से ऊपर चली जाती है, तो आप 15 से 20 एमएल मत दें, कोई भी प्रोडक्ट मत दीजिए। वो 10 एमएल, 5 एमएल ऐसे शुरुआत करा कीजिए। शरीर बहुत जल्दी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, उसको समझने में समय लगेगा, तो इसलिए हम थोड़ा कम करके देंगे। और इम्यूनोडॉक का यूज़ कहाँ करेंगे? तो ये मैं आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। अभी इसका यूज़ बहुत है। हम लोग अभी अस्थमा में आपको बताऊँगा, टीबी के प्रोडक्ट बताऊँगा उसमें यूज़ करेंगे, एलर्जी के प्रोडक्ट बताऊँगा उसमें यूज़ करेंगे, उसके बाद बाकी अन्य कई सारे प्रोडक्टों में इसका यूज़ करेंगे। तो यूज़ अभी मत लिखिए, वो आगे आपको अलग-अलग प्रोडक्टों के साथ मिला-मिला के मैं बताता रहूँगा, तो वहाँ पे कंटिन्यू करते रहिएगा। अब बाकी कहीं भी यूज़ हो सकता है। सो इट्स डन। तो बहुत सारी बातें हो गई इम्यूनोडॉक के बारे में। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रोडक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, इसको हम बोलते हैं फाइटर थंडर ब्लास्ट रस। देखिए, हम लोगों के शरीर की जो ज़रूरतें होती हैं, हमारे शरीर की शारीरिक और मानसिक, ये दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए। शारीरिक क्षमता किसी व्यक्ति की कैसे बनती है? खाने से बनती है। खाना ज़रूरी है, लेकिन हमारे शरीर में कुछ हॉर्मोन्स बनते हैं और ये हॉर्मोन्स अगर आपके शरीर में कमज़ोर हैं या ज़्यादा निकलते हैं, कम निकलते हैं, तो इससे शरीर के शारीरिक क्षमता पे असर पड़ता है। मतलब आपके मांसपेशियों पे, आपके स्ट्रेंथ पे, आपके बॉडी की मज़बूती पे और इस हॉर्मोन्स का हमारे शरीर का जो एक सेक्सुअल हेल्थ होता है, फर्टिलिटी जिसको हम बोलते हैं, पुरुषों को भी है, महिलाओं को भी दिक्कत होता है, उस पे भी ये काम करता है। इसके अलावा हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फाइटर ब्लड सप्लाई और अगर आपके शरीर में ब्लड सप्लाई गड़बड़ है, सही से फ्लो नहीं होता है, कहीं पे जमा है, कहीं पे ज़्यादा फ्लो होता है, तो इससे आपके शरीर को नुकसान पहुँचता है। तो थंडर ब्लास्ट में कई सारी चीज़ें पड़ी हैं जो आपके रक्त प्रवाह को, ब्लड सर्कुलेशन को सुधारती हैं। सो इस प्रोडक्टों का बहुत यूज़ है। थंडर ब्लास्ट का यूज़ हम कई सारी समस्या में भी करेंगे और अभी कुछ प्रॉब्लम आपको यहाँ पे बता दूँगा, कुछ आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले इसकी सावधानी को समझेंगे कि भाई ये थंडर ब्लास्ट है, तो इसको हमें किसको कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सारी बातें पहले समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, थंडर ब्लास्ट महिला और पुरुष सभी ले सकते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर रखिए कि खाली पुरुषों को नहीं, कोई भी ले सकता है, लेडीज़, जेंट्स एनीवन। पुरुषों की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है, मतलब अधिकतम मात्रा 15 से 20 एमएल, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। 15 से 20 एमएल अधिकतम होता है। शुरुआत आप कम मात्रा से करें, 10 एमएल से कर दीजिए, 15 एमएल से कर दीजिए और महिलाओं को कभी 10 एमएल से ज़्यादा दीजिए मत, बहुत ज़्यादा हो जाता है, 10 एमएल भी ज़्यादा है। बहुत मैक्सिमम तो 15 एमएल, लेकिन 10 एमएल इज़ मोर देन इनफ लेडीज़ के लिए। तो वो पहली बात तो क्लियर। दूसरी बात, थंडर ब्लास्ट कभी भी ज़्यादातर हम दूध के साथ देने का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जड़ी-बूटियाँ इसमें पड़ी होती हैं, बहुत ही गर्म होती हैं और कुछ जैसे मूसली वगैरह, दूध के साथ शरीर में पचने में आसानी रहती है, तो वो बहुत अच्छे से यूज़ होता है। इसलिए ज़्यादातर हम बोलते हैं कि भाई इसको आप दूध के साथ लीजिएगा, फ़ायदा होता है। बस ऐसा भी नहीं है कि दूध के साथ नहीं लेंगे तो काम नहीं चलेगा, कहीं-कहीं पे दूध के साथ नहीं भी लेना है, मैं बता दूँगा। और तीसरी बात इसकी ध्यान रखिएगा, थंडर ब्लास्ट जिनको भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है, उनको ज़्यादा दिया नहीं जाता है, मतलब दिया ही नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जड़ी-बूटियाँ ज़्यादा गर्म होने की वजह से ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। सो इसलिए ज़्यादातर लो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कंडीशन में ही हम इसको यूज़ में लाते हैं। तो ये 3 सबसे सावधानी की बात है जो आपको जानना चाहिए। अब इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे और किन समस्या में करेंगे, वो आप जानिए। सबसे पहला अगर हम बात करें, तो फाइटर देखिए, कभी भी किसी भी पुरुष को किसी भी तरीके का शारीरिक कमजोरी में सब कुछ आता है। मतलब उनकी शारीरिक क्षमता, उनकी सेक्सुअल हेल्थ जो वर्ड होता है बहुत बड़ा होता है। ये शब्द मैंने 2 ही शब्द में बता दिया, बट सेक्सुअल हेल्थ का मतलब है कि एक जो इम्पोटेंसी की समस्या, स्पर्म काउंट कम रहने की समस्या या किसी तरह के डिस्चार्ज की इश्यूज, ये सब सेक्सुअल हेल्थ के अंडर में आता है। तो किसी भी पुरुषों को किसी भी तरह की शारीरिक कमजोरी और सेक्सुअल हेल्थ की अगर समस्या है,
तो हम 3-4 प्रोडक्ट मिला के देंगे और ये 3-4 प्रोडक्ट अलग-अलग काम करते हैं। जैसे सबसे पहले आप एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दे सकते हैं। इम्यूनिटी का प्रोडक्ट कौन-सा दें? भाई इतने सारे मैंने बता दिए। शुगर अगर नहीं है तो इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 कोई भी ले लीजिए। मात्रा आपको पता है तो लिख लीजिए कितना देना है, 15 से 20 एमएल और शॉर्ट 30 का 30 एमएल होता है, एक शॉट एक ही बार लेना होता है। इम्यूनोडॉक देंगे तो खाने के बाद देना होता है और जिनका शुगर वगैरह रहता है उनका क्या करें? तो भाई उनका क्लोरोडॉक है, सीबकडॉक जूस है, कुछ भी ले लीजिए इसमें से। तो एक इम्यूनिटी का अलग से। दूसरा प्रोडक्ट हमारे हॉर्मोन्स वाले पार्ट पे थंडर ब्लास्टर्स। इसकी मात्रा इसकी मात्रा 15 से 20 एमएल अधिकतम, कम करके भी दे सकते हैं 2 बार दूध के साथ और जो सावधानी है उसका ध्यान रखेंगे। तीसरा प्रोडक्ट मल्टीविटामिन्स है। डेलिफ्ट या वीटाडॉक में से कोई एक टैबलेट यूज होता है, कोई भी एक, और तुलसी पानी के साथ पीने के लिए। ये 4 प्रोडक्ट सबसे ज़रूरी हैं। अब इन चारों प्रोडक्टों के अलावा कुछ प्रोडक्ट मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जिसको ध्यान से सुनिए और उसका कैसे यूज़ करना है वो भी जानिए। हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है टेस्टोफास्ट कैप्सूल। पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ और शारीरिक क्षमता को सुधारने में वो मदद करता है। तो अगर आपको कभी थंडर ब्लास्ट के साथ टेस्टोफास्ट कैप्सूल अगर देना पड़े तो उसका एक तरीका होता है। वैसे तो दोनों हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि एक से भी काम चल जाता है, बट अगर दोनों को हमें यूज़ करना पड़े तो हमेशा याद रखिएगा कि थंडर ब्लास्ट 10 एमएल दिन में 1 बार लेना चाहिए और टेस्टोफास्ट कैप्सूल फिर 1 कैप्सूल रात में खाने के बाद, ऐसे 2 बस ले सकते हैं और बाकी का जो इम्यूनिटी का प्रोडक्ट विटामिन्स का है वो चलने दीजिए। तो एक बात तो ये हो गई। तीसरी बात और समझिए, अगर आप कभी केवल थंडर ब्लास्ट की जगह पे केवल टेस्टोफास्ट कैप्सूल आप दे रहे हो, तो टेस्टोफास्ट कैप्सूल 1 टैबलेट आपको दिन में खा लेना और 1 शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल रात में ले सकते हैं। तो ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है और बाकी का इम्यूनिटी और वीटाडॉक ये सब चलता रहता है। तो ये थोड़ा-थोड़ा चेंजेज़ हैं जो आपको पता होना चाहिए क्योंकि डिपेंड करता है कि फील्ड में किस तरह की रिक्वायरमेंट है। उस व्यक्ति को जिसको आप देने वाले हो उसकी रिक्वायरमेंट कैसी है। तो अगर आप उसकी आवश्यकता, ज़रूरत को समझ के उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दें और उससे फ़ायदा भी हो, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये एक बात हमारी क्लियर हो गई। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी समस्या हमारी मानसिक समस्या। अब मानसिक समस्या तो देखो बहुत सारी है मतलब मेंटल हेल्थ। देखो जो सबसे मेन प्रॉब्लम आज ज़्यादातर लोगों को होता है, वो होता है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक मतलब क्या? आप एक सीधी सी समझिए बात को। जैसे क्या होता है कि फाइटर देखो हमारे शरीर में हर जगह ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ब्रेन की जो नसें होती हैं उसमें अगर ब्लड बहुत तेज़ी से जाता है या कह लीजिए कि रक्त कहीं जमा हो जाता है तो स्ट्रोक का शिकायत होता है। फिर उससे क्या होता है? अब उससे क्या होता है कि भाई जिस हिस्से में ज़्यादा जमा हो गया बस वो हिस्सा काम नहीं करने वाला। कई बार सुनाई नहीं देगा, आवाज़ नहीं आएगी, हाथ नहीं चलेंगे, पैर नहीं चलेंगे। दैट्स कॉल्ड पैरालिसिस। पैरालाइज़ हो जाती बॉडी। तो क्या किया जाए? तो इसका एक ही तो सॉल्यूशन है कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। वो रक्त प्रवाह शुरू हो जाए। कैसे शुरू होगी? अपने मन से तो होगी नहीं, क्योंकि दिक्कत तो हुई थी। तो हमें शरीर के इम्यून सिस्टम के साथ हार्मोन्स और बाकी चीज़ों को नर्वस सिस्टम को सही रखना पड़ेगा। तो क्या करें? तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कौन से देने हैं? थोड़ा सुन लीजिए। सबसे पहले इम्यूनिटी का कोई प्रोडक्ट लगा दीजिए। कौन-सा लगाएँ? इतने सारे प्रोडक्ट आपको बताए हैं, जो ठीक लगे लगाइए। शुगर के लिए कौन-सा है? इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 जो शुगर में यूज़ नहीं होता है और शुगर अगर है तो क्लोरोडॉक चल जाता है। तो इनमें से कोई एक। दूसरा प्रोडक्ट ब्रेन डॉग दीजिए। ब्रेन डॉग की मात्रा मैंने आपको पहले ही बता दी थी, 15 से 20 एमएल माफ़ कीजिएगा दूसरे ट्रेनिंग में बताई थी मैंने। ब्रेन डॉग जो है 15 से 20 एमएल लीजिएगा, ज़्यादा नहीं लेना है और उम्र अगर 60 साल, 70 साल है तो 10 एमएल 2 बार। तीसरा प्रोडक्ट काफ़ी ध्यान से सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रोडक्ट जो होता है वो होगा थंडर ब्लास्ट रस। लेकिन थंडर ब्लास्ट रस जो होगा जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको नहीं दिया जाएगा। जिनका लो है, नॉर्मल है, उनको ही दीजिए और महिला है तो 10 एमएल ही दीजिएगा। उम्र अगर 60 साल, 70 साल, 80 साल है तो 5-10 एमएल। नॉर्मल उम्र है तो ज़्यादा कर लीजिएगा। जिनको आप थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते तीसरे नंबर पे, उनको आप क्या देंगे? उनको आप कार्डियोडॉक रस 15 से 20 एमएल और साथ में एक शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल रात में खाने के बाद लीजिएगा। तो ये तीसरे नंबर का प्रोडक्ट हो गया। चौथा प्रोडक्ट आपका होगा मल्टीविटामिन्स दैट्स अ डे लिफ्ट। डे लिफ्ट जो होता है 1 टैबलेट पर डे खाने के बाद हमें लेना होता है एंड
तुलसी। दैट्स डन। तो ये कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो हम स्पेशली यूज करते हैं आपके हमारे नर्वस सिस्टम को सही रखने के लिए। ब्रेन स्ट्रोक की समस्या, ब्लॉकेज, पैरालाइज हो जाती बॉडी, उसमें यूज होता है। सो दिस इज डन। फाइटर थंडर ब्लास्ट बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, पूरा एक बड़ा सा किताब है ये, समझ लो। और इसके बारे में जितना आपको बताऊंगा कम है एक्चुअली, मैंने बहुत कम बताया क्योंकि समय का भी ध्यान रखना, बाकी प्रोडक्ट भी हैं। सो विल मूव टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट जो है फाइटर ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ। ऑर्थोडॉक की अगर बात की जाए तो ऑर्थोडॉक मतलब हमारे शरीर में एक समस्या होती है अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस मतलब गठिया। और गठिया क्यों होता है, इसके कई सारे कारण है। सबसे बड़ा कारण अगर आप समझेंगे तो हमारे शरीर में ज्यादा गंदगी का होना। और कैसे? क्योंकि पाचन क्रिया खराब है, टॉक्सिन ज्यादा बनेंगे, तो आपके घुटने के आसपास के जो एक टिश्यूज होते हैं, नमी होता है, कार्टिलेज होता है, खराब हो जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, सूखना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे फिर वो गठिया का रूप ले लेगा। और गठिया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। किसी को एकदम से बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है, सूजन ज्यादा होता है, पैर टेढ़े हो जाते हैं। किसी की कार्टिलेज बहुत ही खराब रहती है, नमी कम हो जाती है, तो उनको वो भी एक अलग प्रकार है। तो गठिया का कोई भी प्रकार हो, हमें प्रोडक्ट अपना ऑर्थोडॉक ही देना है। और ऑर्थोडॉक को बनाने में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का यूज करा है। इसमें जैसे हमने पोषक तत्वों का ध्यान रखा, मेथी वगैरह वो भी यूज हो जाता है। इसमें बाकी की यूज की गए हैं जैसे नीलगंडी, मलकांगिनी वगैरह। तो जो पेन वगैरह रहता है, दर्द वगैरह, उसको सही रखना, कार्टिलेज के लिए भी इसमें चीजें यूज की गई हैं। तो एक कमाल का प्रोडक्ट है। हम इसको दो तीन चार प्रोडक्ट के साथ मिला के देते हैं। देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा, कोई चीज रिपीट नहीं होती है, क्योंकि रिपीट मैं कर नहीं पाता हूँ, टाइम नहीं होता, इसलिए रिपीट होगा ही नहीं। तो इसलिए एक बार ही बोलूंगा, बट प्लीज टेक केयर ऑफ इट। सबसे पहले आप ऑर्थोडॉक लीजिए। ऑर्थोडॉक की मात्रा हमें चाहिए होती है 20 ml, और दिन में 2 ही बार लेनी है खाने के बाद। किसी महिला या पुरुष की उम्र अगर 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल ऐसे बढ़ते जा रही है ना, तो आपको प्रोडक्ट 20 ml नहीं देना है, फिर उनको कम करके देना चाहिए। अचानक से इतना दे दोगे भाई, उनको दिक्कत आ जाएगी। तो कम कर दीजिए, 10 ml, 5 ml, जैसे आप, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोडॉक लेने के थोड़ी देर बाद जिस भी महिला या पुरुष को आप दे रहे हो, अगर उनका शारीरिक कमजोरी, ब्लड प्रेशर लो है, नॉर्मल है, तो आप थंडर यूज कर लीजिए। थंडर की मात्रा आपको बता दी है, महिलाओं को कितना देना है, पुरुषों को कितना देना है, उम्र ज्यादा है तो कितना देना है, तो वो आप लिख लीजिएगा। अगर किसी को थंडर नहीं दे सकते, उसका क्या करें? उसको नोनी दे दीजिए। हाँ, नोनी 20 ml किसी को भी दीजिए, नोनी से कोई नुकसान नहीं है, किसी को भी नुकसान नहीं है, वो मात्रा ठीक है। तीसरा नंबर का जो प्रोडक्ट आपका होगा वो विटामिन टैबलेट होगा। कौन सा यूज करें? मल्टी विटामिन करिए। या तो स्पिराडॉक यूज हो सकता है, या आपका वीटाडॉक यूज हो सकता है, या तो डेलिफ्ट यूज हो सकता है। इनमें से कोई भी एक टैबलेट दिन या रात में खाने के बाद। और तुलसी, ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी प्रोडक्ट होते हैं। इन चारों प्रोडक्ट को देना ही देना है। इनके अलावा कुछ और भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ सकती है, वो अलग से लिखेंगे। सबको नहीं पड़ेगी, किसी किसी को पड़ेगी। जैसे जैसे किसी के शरीर में, जैसे कोई बोले कि भाई मुझे उतनी दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत चलने फिरने में, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो उसका कार्टिलेज खराब हो रहा है, मतलब उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ समस्या है। तो उस कंडीशन में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बढ़ाइए, काउसीडॉक कैप्सूल बढ़ा दीजिए, एक टैबलेट दिन या रात में कभी भी। पहली बात। दूसरी बात, दूसरी एक गठिया होती है जिसको हम बोलते हैं रेमेटाइड अर्थराइटिस, मतलब वो स्टिफ हो जाता है, वहां पे पूरा उनका पूरा ही नी खराब हो जाता है, पूरा एकदम लिक्विड ड्राई हो जाता है, सूख जाता है, और उसके वजह से सूजन बहुत होता है, पैर एकदम चल नहीं पाते, एकदम टेढ़ा रहता है। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन। तो उसमें पेन ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा दर्द रहता है, सूजन। तो उस स्थिति में एक प्रोडक्ट बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाएं? या तो ओमेगा डॉग कैप्सूल यूज करिए, या तो करकी डॉग कैप्सूल, दोनों में से एक चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। तो एक बात तो ये हो गई। तीसरी बात बड़ा ध्यान से समझिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी को जब अर्थराइटिस और गठिया के प्रोडक्ट देते हैं ना, तो होता क्या है कि अगर जिस व्यक्ति को आपने दिया है या जिस महिला को आपने दिया है, अगर उस व्यक्ति या महिला की पाचन क्रिया बहुत ही खराब है, और शरीर में जैसे पेट साफ नहीं रहता है, शरीर में टॉक्सिन ज्यादा जमा होते हैं, तो हमारे प्रोडक्टों का रिजल्ट भी कॉम्प्रोमाइज होता है। सबको नहीं होता, किसी किसी को होता है। तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते बाद भी उनको ज्यादा फायदा नहीं मिलता।
तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो आपको इस स्थिति में क्या करना है कि जो अर्थराइटिस के 3-4 प्रोडक्ट हैं, उसके साथ एक लीवोडॉक यूज़ करिएगा। लीवोडॉक खाने से 1 घंटा पहले लें ताकि पाचन क्रिया सही हो, गंदगी क शरीर में कम बने, लिवर एक्टिव हो जाए। और रात में सोने से आधा घंटा पहले कप स्टॉक ग्रैन्युल्स 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ, ताकि पेट साफ रहे। जितना ज़्यादा गंदगी शरीर से बाहर, उतना ही आपको फ़ायदा। तो दिस इज़ डन। उसके बाद हमें परहेज़ क्या करना है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, परहेज़ में खाली ध्यान रखना है, खाने के साथ या कभी भी ठंडा चीज़ आप मत खाइए। खाएँगे तो पाचन क्रिया स्लो होगी, टॉक्सिन्स बनेंगे। और खट्टा, ये तो बिल्कुल आपको बिल्कुल नहीं खाना है। इनका थोड़ा परहेज़ करिए, दैट्स इट। तो हमने इतनी सारी बातें सीख ली अर्थराइटिस के बारे में, और जिनको नहीं पता था बहुत कुछ पता कर लिया भाई एक ही दिन में। अब थोड़ा-सा क्या होता है, कभी-काल ऐसा होता है कि जिनका थोड़ी उम्र ज़्यादा होती है और आपने प्रोडक्ट दे दिया, तो कुछ दिन के बाद बड़ा दर्द महसूस होता है। मतलब सूजन भी में भी बढ़ जाए, थोड़ा दर्द महसूस होता है, खिंचाव बहुत महसूस होता है। तो उनको लगेगा अरे! ये क्या दे दिया? एक्चुअली जो लिक्विड बड़ा सूख गया ना, बनेगा, खिंचाव महसूस होगा। तो उसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। ये जेसी ऑयल है आपकी स्क्रीन पे, इसको दे दीजिएगा और उनको बोलो भाई थोड़ा लगा लेना। लगाएँगे कहाँ पे? जहाँ भी दर्द वगैरह हो लगाइए। लगा के मसाज मत करिए, शरीर को छोड़िए, शरीर उस चीज़ को क्या करता है, सोख लेता है। सूती कपड़ा थोड़ा गर्म पानी में डाल के निचोड़ के सिकाई कर दीजिए, दैट्स इट। और ये जेसी ऑयल का और काम क्या है? तो भाई आपके शरीर में किसी भी तरह का चोट, मोच, दर्द, सूजन कहीं भी है, लगाइए इसको, दैट्स इट। तो ये आपका जॉइंट क्यूरेटर ऑयल है और इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर ली, बहुत सारी बातें करी। आगे बढ़ें। अगला प्रोडक्ट, फाइटर, ये भी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। गायनेडॉक-रस, अभी हम केवल महिलाओं पे बात करेंगे, पुरुषों पे भी कोई चर्चा नहीं होगी। तो ये जो गायनेडॉक-रस प्रोडक्ट होता है, स्पेशली लेडीज़ के लिए होता है। ये महिलाओं के शरीर का प्रोडक्ट होता है। हमारी महिलाओं को देखो, शरीर में 2 तरह की समस्या ज़्यादातर है, मतलब 2 कारणों से ज़्यादा समस्या है। पहला कारण होता है कि उनके शरीर का जो हार्मोन्स होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड है, असंतुलित है, मतलब डिस्टर्ब ही डिस्टर्ब है। और दूसरा, महिलाओं के शरीर में ज़्यादातर पोषक तत्वों की कमी रहती है। तो ये 2 कारण अगर हमने सही कर दिए ना, तो आप समझिए कि महिलाओं की बॉडी की 90% प्रॉब्लम सॉल्व। बट ये हो नहीं रहा है। ज़्यादातर दिक्कत में हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है, और उसके वजह से तो कितने सारी समस्याएँ हो रही, मतलब आप, मतलब उसका कोई जवाब नहीं है। तो हमारा जो गायनेडॉक रस प्रोडक्ट है, इसमें कुछ जड़ी-बूटियाँ, कुछ क्या 36 है। तो मतलब आप समझ रहे हो, उनके बॉडी के एक-एक फंक्शन को एक्टिव कर सकती हैं। सो ये गायनेडॉक रस प्रोडक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ जड़ी-बूटियाँ पड़ी हैं, उसका पहले काम देख लेते हैं, क्या काम कर सकता है, और उसके बाद इस प्रोडक्ट का हम किस जगह प्रयोग में लाने वाले हैं, वो बात आपको समझा देता हूँ। इसमें अगर जड़ी-बूटियों की बात करी जाए, तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है शतावरी। महिलाओं के शरीर की जितनी भी हार्मोनल इश्यूज़ होती हैं, पीरियड, मासिक, वेजाइनल डिस्चार्ज, उसको कंट्रोल करता है। इवन मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है। इसमें आपका होता है अश्वगंधा है, उसके बाद जो है अशोका होता है। जितनी भी ये महिलाओं की समस्या होती है फर्टिलिटी से रिलेटेड, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड, या प्रेगनेंसी से रिलेटेड, उसको सुधारने का काम करेगा। इसके अलावा पीसीओएस, पीसीओडी की समस्या, उसके लिए आपका शतावरी, लोधरा, ये सब काम कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है, और हर उम्र के लेडीज़ को ये प्रोडक्ट ज़रूरी होता है। ऐसा कोई उम्र ही नहीं है, जैसे 16 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40, 50, किसी भी उम्र में लीजिए भाई, ईच एंड एवरी ऐज, हर उम्र में ज़रूरी है। सो हमें इस प्रोडक्ट को यूज़ कहाँ पे करना है, वो आप जानिए। देखिए, कोई भी लेडीज़ अगर आपको कंप्लेन करे, मतलब कंप्लेन इन द सेंस कि बताएँ कि मुझे शारीरिक कमज़ोरी है, थकान है, चक्कर आता है, सर दर्द होते हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट उठा लीजिए। कौन-सा प्रोडक्ट उठाएँ? शुगर अगर नहीं होता है तो इम्यूनोडॉक दे दीजिए, 15-20 एमएल। इम्यूनोडॉक नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, शॉर्ट 30 यूज़ हो सकता है, 30 एमएल। शॉर्ट 30 अगर नहीं हो सकते तो और भी हैं, कोई भी ले लीजिए। अगर शुगर रहे तो क्लोरोडॉक या सीबक में से कोई भी एक यूज़ कर लीजिए। दूसरा गायनेडॉक यूज़ कर लीजिए 15 से 20 एमएल, और तीसरा एक विटामिन टैबलेट यूज़ करिए, या तो डे लिफ्ट करिए या वुमेन वेलनेस करिए, दैट्स इट। उनकी शरीर की ये जितनी भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम है ना, शारीरिक कमजोरी, थकान, चक्कर आना, सर घूमना, कमजोरी, सब सेट हो जाएगा। और दूसरी बात ये होती है
जिस भी महिलाओं की किसी भी तरह की इश्यूज हैं, हार्मोनल इश्यूज, जैसे इरेगुलर पीरियड, प्रेगनेंसी का कोई भी समस्या यानी प्रेगनेंसी का ना हो पाना, किसी भी तरह के शरीर में सिस्ट का बन जाना, पीसीओएस की समस्या, पीसीओडी की प्रॉब्लम, यूट्रस के सिस्ट, ओवरी के सिस्ट, या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आफ्टर, कह लीजिए कि मेनोपॉज के बाद 42 45 की उम्र में, तो इन सभी दिक्कतों में हम लोग एक कॉम्बिनेशन यूज करेंगे जो इम्यूनिटी पे काम करे और कुछ हॉर्मोन्स पे काम करे और विटामिन को पूरा करे। तो कौन से प्रोडक्ट होंगे? इम्यूनिटी के प्रोडक्ट कोई भी आप ले लो, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बता दिए, कोई भी ले लीजिए। चाहे इम्यूनोडॉक है, चाहे शॉर्ट 30 है, चाहे क्लोरोडॉक है, चाहे सीबक है, कोई भी ले लो भाई। मात्रा 15 से 20 ml से ज्यादा नहीं हो। दूसरा आप गैनेडॉक दे दीजिए 15-20 ml 2 बार। तीसरा प्रोडक्ट थंडर, जिन महिलाओं को ज्यादा ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको थंडर थोड़ा दीजिए, मात्रा ज्यादा नहीं कर सकते, 10 ml से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। चौथा प्रोडक्ट आपका डेलिफ्ट या बीटाडॉक या वुमेन वेलनेस, कोई भी एक टैबलेट यूज कर लिए, और तुलसी, दैट्स इट। ये प्रोडक्ट यूज होता है। और जिनको भी थोड़ा सिस्ट वगैरह की समस्या रहती है ना, उनको इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट में क्लोरोडॉक डाल दीजिएगा, बाकी का नहीं दीजिए, क्लोरोडॉक डाल दीजिए और बाकी का प्रोडक्ट सेम चलेगा। सो ये कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो स्पेशली महिलाओं के। और एक चीज आप क्लियर कर लीजिए, देखिए फाइटर, मैं ज्यादा तो नहीं बता पा रहा, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, किसी भी तरह की लेडीज की कोई भी समस्या आपके सामने आए, चाहे उनको स्किन की प्रॉब्लम आए, चाहे उनको हेयर की प्रॉब्लम आए, चाहे उनको जो प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पहले आप गायनेडॉक दिया कीजिए। क्योंकि इसमें वैसे बताने को तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा इस प्रोडक्ट को बताने में, क्योंकि पूरा सारे ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज सबका अपना अपना काम है। तो उनके शरीर का पूरा एक संतुलन, हार्मोन का संतुलन, सब कुछ ये प्रोडक्ट कंट्रोल कर सकता है। तो 2-3 महीने ले, सब कुछ नॉर्मल। तो ये, और बाकी जिस महिलाओं की उम्र थोड़ी ज्यादा है, 38, 42, 45, 46, 48, इनको थोड़ा गायनेडॉक की जरूरत है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। यंग एज में है, उनको थोड़ा जरूरी है। तो हर उम्र में चाहिए। इट्स डन। आगे चलें अगली प्रोडक्ट की तरफ। दोस्तों, अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है, इसका नाम है डाइबोडॉक रस। आज देखिए, हमारे भारत की या पूरी दुनिया की एक शुगर शुगर एक बहुत बड़ी समस्या है। शुगर का मतलब होता है, जैसे हम लोग उसको डायबिटीज ही बोलते हैं। एक्चुअली है क्या? देखो, ये बीमारी एक्चुअली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब ये है कि हमारे रहन सहन और उल्टे खान पान के वजह से हमारे शरीर को काम करने के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है, जो आपके भोजन से आपके ब्लड में जाता है। लेकिन उसकी मात्रा एक नियम, एक कंट्रोल में होनी चाहिए। लेकिन आजकल के हमारे खान-पान और ये लाइफ़स्टाइल की वज़ह से जो उसकी मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि शरीर में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो उसको कंट्रोल कर पाए। शरीर में एक सिस्टम है कंट्रोल करने का, इंसुलिन, जो उस ग्लूकोज़ को यूज़ करके उसको कंट्रोल करके रखता है। जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ होता है। बट वो इंसुलिन का सिस्टम ही डिस्टर्ब करते जा रहे हैं हम लोग, पैनक्रियाज़ ही डिस्टर्ब हमारा हो जा रहा है। तो इसलिए शुगर हमेशा बढ़ता रहता है। और आपको मैं बता दूँ, शुगर के वज़ह से हमारे आँखों पे, हमारे किडनी पे, हमारे ब्रेन पे अ, परेशानियाँ होती हैं, और उसके अलग-अलग नाम दे रखे हैं मेडिकल साइंस में, जो हमें लगता है भाई क्या चीज़ है, बट एक्चुअली उसके वजह से ही होता है। क्योंकि आपके शरीर के एक-एक हिस्से को काम करने के लिए ब्लड और उसके अंदर ग्लूकोज़ चाहिए होता है। तो हमें जिन भी व्यक्तियों को शुगर की समस्या होती है, उसको हमें क्या-क्या प्रोडक्ट देना है, और इसके साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट बातें जो आपको अभी बताऊँगा, तो आप उसको सुन लीजिएगा। चलिए, हाँ, इसमें क्या-क्या पड़ा है, तो पढ़ने की बात क्या है फाइटर, इसमें करेला पड़ा है, शुगर बैलेंस करता है। जामुन फल पड़ा है, तो शुगर के लोगों को आप देख ही लीजिए हालत क्या रहती है। यूरिन बार-बार होना, कमज़ोर रहना शरीर, खाने की इच्छा ज़्यादा होना, तो इसमें जामुन फल, उस चीज़ों को कंट्रोल कर देता है। गुड़मार, इंसुलिन जो आपका डिस्टर्ब हो गया है, निकल ही नहीं रहा है, उस पैनक्रियाज़ को एक्टिव कर देता है। सो हमें कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, किसके साथ देने चाहिए, क्या मात्रा होनी चाहिए, विल सी इट हियर एवरीथिंग। सबसे पहले आपको फाइटर देना पड़ेगा डाइबोडॉक रस। खाली पेट दिन में 2 बार दीजिए। मात्रा कितनी? 25 से 30 एमएल, सुबह-शाम ले लीजिए। दोपहर में खाने के बाद 1 बार, अगर पॉसिबल है तो 2 बार भी कर लीजिए। खाने के बाद 2 बार या 1 बार, जो भी मिल जाए समय आपका। अगर उम्र 50-55 से ज़्यादा है तो क्लोरोडॉक ही चलेगा, और नॉर्मल उम्र है 40 साल, 30-35 ऐसा कुछ भी, तो सीबक डॉग जूस भी चल सकता है, दोनों में से एक।
तीसरे नंबर का प्रोडक्ट जो होगा, ध्यान से समझेंगे, तीसरे नंबर का प्रोडक्ट थंडर ब्लास्ट रस है। क्यों देते हैं आपको अभी बता दूंगा मैं। थंडर ब्लास्ट रस जो होगा वो हम दे सकते हैं, बट कंडीशन सप्लाई, शुगर, ब्लड प्रेशर मस्ट बी नॉर्मल या लो होना चाहिए। थंडर ब्लास्ट शुगर के लोगों को कभी भी दूध के साथ नहीं देना चाहिए। मैक्सिमम आप महिला को 10 ml और पुरुषों को आपको पता है कितना देना है और उम्र के साथ कितना देना है। जिनको आप थंडर ब्लास्ट नहीं दे सकते उसको हम नोनी दे सकते हैं 20 ml। एक आप मल्टीविटामिन यूज करिए, या तो मोरी डॉक यूज कर लीजिए, या वीटा डॉक यूज कर लीजिए, या डेलिफ्ट यूज कर लीजिए, मेथी का कैप्सूल है या तो वो यूज कर लीजिए, कोई भी एक टैबलेट यूज कर लीजिए खाने के बाद, और तुलसी। इट्स डन। ये शुगर का प्रोडक्ट है, डायबिटीज का प्रोडक्ट है। और इसमें देखो, अगर कभी आपके सामने ऐसी चुनौती आ जाए कि भाई उस व्यक्ति को शुगर की समस्या भी है, हार्ट की भी प्रॉब्लम भी है, उसको ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, शुगर की भी प्रॉब्लम ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा है, अब क्या करें भाई? तो कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। जो प्रोडक्ट आपको बताया गया उसमें थोड़ा चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको डाइबोडॉक बताया, वो दीजिए। उसके बाद आप क्लोरोडॉक दीजिए उसको, वो सेम है। तीसरे नंबर पे थोड़ा चेंज कर देंगे। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, कार्डियोडॉक रस 20 ml यूज कर लेंगे, और अगर नोनी यूज कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, उसका कोई नुकसान नहीं। तो ये 4 प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट। और रही बात हम लोग विटामिन वाले सप्लीमेंट में, तो मोरीडॉक यूज कर लीजिएगा और तुलसी चलने दीजिए। तो उससे क्या होगा, उसका शुगर, उसका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब बराबर, सब सही हो जाएगा। तो ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। तो ये हमारा। अच्छा, एक चीज और भी समझिएगा। कई बार ऐसा होगा ना फाइटर, आप लोग मतलब फील्ड में लोग अलग अलग नाम से बताते हैं। अब जैसे किसी को शुगर है, तो शुगर की वजह से उसको ब्रेन में इश्यूज होंगे, उसके पेन रहेगा, उसको बॉडी में पेन होगा, खास करके नेक में पेन होगा, तो बोलेगा सर मुझे ये दिक्कत है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रखा है। इस नाम से घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो कॉम्बिनेशन है परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, चाहे किसी भी तरह की वो नाम बताए। डायबिटिक आ रखा है तो जो प्रोडक्ट बताया गया उसको दीजिए, दैट्स काम खत्म। उसी से हो जाएगा सब कुछ, तो इट्स डन। और भोजन वगैरह का परहेज देखिए आपको पता होना चाहिए। तो फाइटर, उसमें हमको पता है कि किसी भी तरह के ज्यादा ऐसे अनाज नहीं खाने जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। व्हीट में होता है, राइस में होता है, आलू में होता है। तो ये तो आपको डाइट से आउट करने पड़ेंगे। सुबह ब्रेकफास्ट में आप क्या खाओगे, वो थोड़ा अनाज को हटा दीजिए, बाकी चना वगैरह जो भी भिगो के प्रोटीन आइटम कुछ कुछ ऐसा कुछ खाइए, कुछ खट्टे फल। एंड भोजन से पहले थोड़ा सैलेड जरूर खाया कीजिए, फाइबर है और शुगर बैलेंस करता है वो। एंड देन डिनर मस्ट बी वेरी लाइट। वॉक इज इम्पोर्टेंट, तो 1 hour वॉक इज इम्पोर्टेंट, सुबह शाम जरूर करा कीजिए। वो आपके लिए सबसे जरूरी है। पानी की मात्रा कितना कम करेंगे, 4 लीटर से नीचे तो पी भी नहीं सकते, उतना तो चाहिए। कोई भी मिल्क, कोई भी पनीर, ये मक्खन या जो भी नॉनवेज है, प्लीज अवॉइड दैट। सो दिस इज डन। शुगर का प्रोडक्ट कंप्लीट, आगे बढ़ेंगे। लिवोडॉक्रस। दोस्तों, लिवर हमारे शरीर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। लिवर गड़बड़ तो सब गड़बड़, और लिवर सही तो बाकी चीजें सही। आपको पता नहीं है फाइटर, हमारे लिवर का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। आप ये जितने भी प्रोडक्ट पियोगे ना, अगर आपका लिवर अच्छा नहीं है तो बाकी प्रोडक्टों का कोई काम नहीं है। क्योंकि लिवर ही ऐसा चीज है जो सबको दिशा निर्देश देता है, सबको सही समय पे क्या देना है वो प्रोवाइड करता है। और हमारे लिवर की समस्या क्या है कि हमारा लिवर बढ़ जाता है, लिवर में सूजन आ जाता है, लिवर के ऊपर फैट जमा हो जाता है, लिवर किरोसिस हो जाता है। यही सारी लिवर की समस्या। और आज ये लिवर की समस्याएं जो हो रही है उसके कई कारण है। फूड, अल्कोहल, मेडिसिन। कौन से? खास करके जो एलोपैथी है। तो ये आपके लिवर पे प्रेशर करते हैं ज्यादा। तो आपका जो लीवोडॉक होता है, इसके अंदर जो 14 के 14 चीजें पड़ी हैं, ये लिवर पे ही काम करती है। इनका काम ही लिवर के लिए है। चाहे चिरेता हो, कुटकी हो, भुई आंवला, पुनर्नवा, कुछ भी, एवरीथिंग विल बी, कह लीजिए कि लिवर पे ही काम करेगी। तो इससे हमें कितना लेना है? इसे हमें जो है फाइटर 15 to 20 ml दिन में 2 बार लेना होता है। और हाँ, इसको खाने से पहले लें या खाने के बाद लें, इसका देखो कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें खाने से पहले ही लेना है, खाने के बाद ही लेना है। वो डिपेंड करता है कि आप इसको दे कौन सी जगह पे रहे हो। कई बार होता है कि अब मान लीजिए किसी को लीवोडॉक हम कई सारे प्रोडक्टों के साथ मिला के दे रहे हैं, अब उसमें जो ज्यादातर प्रोडक्ट है खाने के बाद वाले हैं, तो बेटर यही है कि भाई लीवोडॉक पहले ले लिया जाए, तो वो ठीक है।
और अगर सिंगल यूज कर रहे हैं तो आप देख लो, आप खाने के पहले ले लो तो ठीक है, खाने के बाद काम तो तभी होना है, तो अल्टीमेटली काम वही होना है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे आपको सूट करे, जैसे समय की सुविधा हो, यू कैन यूज दैट। तो दिस लीव इट। तुलसी, दोस्तों तुलसी एक बहुत छोटा प्रोडक्ट दिखने में होता है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। और ये तुलसी के काम क्या क्या हो सकते हैं, देखो ये सर्दी जुकाम खांसी तो आपको पता है, लेकिन जो तुलसी हमारे इम्यूनिटी को सुधारता है वो कैसे सुधारता है? हमारे शरीर की इम्यूनिटी को सही रखने के लिए हमारे शरीर में एक तरह का सेल होता है, टी सेल बोला जाता है। जितना ज्यादा टी सेल आपके शरीर में बढ़ेगा, आपकी इम्यूनिटी उतनी ज्यादा सही होगी, और तुलसी ये काम करेगा। दूसरी बात, हमारे शरीर में जितने भी ये हार्ट की समस्या या बाकी की समस्या होती है, उसका कारण क्या होता है? उसका कारण खाली गलत खान पान नहीं, हमारे ब्लड में ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। शरीर खुद भी बनाता, हम खुद बढ़ा रहे हैं, तो इससे हार्ट को भी नुकसान पहुंचता है। तुलसी का नेचर क्षारीय होता है, आपके ब्लड एसिड को कंट्रोल कर देता है, इसलिए हार्ट के लिए भी बढ़िया हो जाता है। तो अनेकों काम है तुलसी के। तो इसको लेना कैसे? बड़ा आसान है भाई। आराम से आप सुबह उठिए, गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए, और गुनगुना पानी पीने से फायदा है, तो आदत डालिए, उसमें आप थोड़ा सा पानी गर्म कीजिए हल्का सा, उसमें एक दो ड्रॉप डाल के उसको गुनगुना करिए, और उसको सुबह अपना पी लीजिए। और आप रात में भी ऐसे कर सकते, कभी भी कर सकते हो, और माँ की बॉटल में रख लीजिए, ड्रॉप लेते रहिए, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। और हमारे लिए मैंने आपको जो दो फायदे बताए, ये सबके लिए जरूरी है भाई। मेरे शरीर में भी टी सेल होना चाहिए, मेरे भी ब्लड एसिडिटी डाउन होनी चाहिए, तो उसके लिए तो बेस्ट है। सो ये तुलसी। नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज क्लोरोडॉक प्रवाही कुंवत। दोस्तों देखो, क्लोरोडॉक के बारे में मैंने आपको बताया कि क्लोरोडॉक का यूज भी हम इम्यूनिटी के रूप में करते हैं, लेकिन ये और भी जगह पे काम आता है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी कई तरीके से सही हो सकती है, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि हमें अगर किसी जगह पे कोई हमारा टारगेट फिक्स है कि हमें वहां जाना है, तो एक ही जगह पे जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। तो क्लोरोडॉक उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक दूसरे तरीके से काम करता है। अब कैसे करता है वो बता देता हूँ। देखो, क्लोरोडॉक में यूज होता है लीफ अल्फा, और लीफ अल्फा क्या करता है, आपके शरीर में कई प्रकार के पाचक रसों को बढ़ाता है। अगर नंबर में बात करी जाए तो लगभग 7-8 एंजाइम्स होते हैं जो आपकी पाचन क्रिया को सुधारते हैं। तो आपके खाने से जो रस होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, शरीर को सही से मिलते हैं, तो उससे शरीर का फायदा होता है। और दूसरा, हमारे लिवर और किडनी के काम में मदद करता है ये लीफ अल्फा, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा रोग किडनी के रोग है, क्योंकि आपका जो ब्लड है बहुत गंदा है, और किडनी क्या करता है, उसको फिल्टर करता है, तो फिल्टर करने का सिस्टम ही गड़बड़ हो जा रहा है। और दूसरी बात, व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास के क्या फायदे हैं? देखो, व्हीट ग्रास एक्चुअली आपके ब्लड के में जो एक पोषक तत्व होते हैं, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसको बढ़ाना। व्हीट ग्रास एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। हम लोगों के शरीर में जितनी भी समस्या होती है, उन समस्याओं के होने के कई सारे कारण हैं, उसमें से एक कारण होता है फ्री रेडिकल्स। जितना ज्यादा फ्री रेडिकल आपका शरीर बनाएगा, आप उतना ज्यादा बीमार होंगे। हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो व्हीट ग्रास। हमारे शरीर में कैंसर को प्रिवेंट करने का काम, व्हीट ग्रास। तो कमाल का प्रोडक्ट। लीफ पुदीना, अभी कुछ देर पहले आपको क्या समझाया कि आपके ब्लड की मात्रा, ब्लड का जो एक एसिड की मात्रा होनी चाहिए, कंट्रोल होनी चाहिए, ज्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए, तो क्षारीय चीज चाहिए। पुदीना क्षारीय होता है, और भी इसके काम है। तो ये आपका क्लोरोडॉक प्रवाही प्रोडक्ट है। इसका यूज कहाँ करना है, तो आपको भी एक तो पता ही है कि भाई अगर कहीं पे इम्यूनिटी के रूप में हमें इस प्रोडक्ट को देना है, तो दे दीजिए 20 ml 2 बार खाने के बाद, तो एक तो पता। दूसरा, इसका यूज हम लोग किडनी की समस्या में करेंगे, आगे आपको बताऊंगा मैं। और तीसरा, इसका यूज कैंसर की प्रॉब्लम में। कैंसर देखो क्या होता है, आसान से समझते हैं। हमारे शरीर में देखिए फाइटर होता क्या है कि एवरी डे कई लाखों सेल बन जाते हैं, और खराब भी हो रहे हैं। खराब होते नहीं तो बुढ़ापा कैसे आता, हो तो रहे हैं खराब, तो होते रहते हैं।
तो शरीर में क्या होता है कि देखो, जब आपके अच्छे सेल ज्यादा रहते हैं, खराब कम रहते हैं, तो आपको कोई फर्क वरक नहीं पड़ता है। लेकिन जिस हिस्से में खराब सेल थोड़े बढ़ जाएंगे तो वो हिस्से का काम हो नहीं पाएगा, आपको दिक्कत परेशानी आती है, तो आपके शरीर को पता चल जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। फिर टेस्ट, फिर कैंसर। तो शरीर की क्षमता पहले से ही थी उस खराब सेल को मारने की, हटाने की, बट वो क्षमता हमने खराब करी क्योंकि इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। तो किसी भी तरह का कैंसर का किसी का भी ट्रीटमेंट हो, कैसा भी हो, रेडिएशन, कीमो, कुछ भी, उसका काम अलग है, आपके प्रोडक्ट के काम अलग है। आपके प्रोडक्ट शरीर से गंदगी को साफ करके, फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करके, इम्यून सिस्टम को अप करके सुधार रहे हैं। तो इसका बिल्कुल अलग काम है, कोई तुलना नहीं है। कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए, कितनी मात्रा में देने चाहिए, वो बात कर लेते हैं। तो क्लोरोडॉक आपको लेना चाहिए 20 to 25 ml 2 बार खाने के बाद। शॉर्ट 30 या नोनी में से एक यूज करिए। सर शॉर्ट 30 यूज करें या नोनी, कौन सा? भाई देखो, शुगर वगैरह नहीं तो शॉर्ट 30 उसका कोई तुलना नहीं है किसी से, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रोडक्ट है। तो शॉर्ट 30 या नोनी में से कोई भी एक। एंड तीसरा, हम यूज करेंगे करकीडॉक कैप्सूल। तो ये 3 प्रोडक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस डन, क्लोरोडॉक। आगे चलें। फाइटर, ये प्रोडक्ट है वायरल डॉग प्रवाही कुआथ। शरीर में किसी भी तरह का संक्रमण जब होता है, इन्फेक्शन होता है, तो उसके 2 कारण, या तो बैक्टीरिया या तो वायरस। और बैक्टीरिया वायरस ऐसा नहीं कि आपके शरीर में है ही नहीं, एक्चुअली हमारे शरीर में है, लेकिन आज जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। तो आप ऐसे समझ लो, डाइवर्सिटी, आपके शरीर में जो अलग अलग बैक्टीरिया वायरस हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम तो बचपन से ही एंटीबायोटिक के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो हमें तो पता है। तो उसका असर खाली खराब बैक्टीरिया पे नहीं, अच्छे पे भी होता है, इसलिए कम भी रहते हैं। और फिर कोई बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट आ जाता है तो उसका भी असर पड़ता है, तो आपको लक्षण दिखते हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, दुनिया भर की चीजें। तो बस वायरल डॉग काम आता है उस पे। किसी भी तरह का कोई भी सर्दी, जुकाम, खांसी है, यूज कर लीजिए। कितनी मात्रा में यूज करेंगे, कब करेंगे, किसको देंगे, देख लेते हैं। तो बच्चों को 5 ml से ज्यादा मत दीजिए, मतलब 5 साल के बच्चे हैं 5 ml, 10 साल के लिए 10 ml, 15 साल के लिए 15 ml, उसके ऊपर जितने भी लोग हैं 20 ml दे दीजिए, दिन में 2 से 3 बार खाने के बाद। वायरल डॉग के साथ हमेशा जिंक कैप्सूल चाहिए, और मैंने पीछे ही आपको समझाया, किसी भी शरीर की समस्या को ठीक रखने के लिए हमें हमारी इम्यून सिस्टम का मजबूत होना जरूरी है। सो वायरल डॉग भी वो काम करेगा और जिंक भी करेगा। तो ये आपका वायरल डॉग प्रोडक्ट कंप्लीट। अगली प्रोडक्ट पे थोड़ा बात करेंगे, दैट्स अ कार्डियोडॉक रस। दोस्तों, हार्ट की प्रॉब्लम, देखिए हार्ट की जो समस्या आज हमारे बीच में है, उसके कारण क्या? देखो, आज हमें हार्ट की जो ज्यादातर मोटा मोटी प्रॉब्लम देखा जाए, तो ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना, कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड में ज्यादा बढ़ना, और ब्लॉकेज हो जाना, यही 3 मोटा मोटी प्रॉब्लम है। अब ये चीजें होती क्यों है? कारण, फूड। आपके बॉडी में जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो ब्लड में तो आएगा, ज्यादा ब्लड में आएगा तो जिस रास्ते में ब्लड सप्लाई हो रहा है, हार्ट को मिल रहा है, वो रास्ता पतला, जाम हो जाएगा, तो फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और धीरे धीरे फिर आपको उससे जुड़ी समस्या, हाइपरटेंशन, स्ट्रेस, ब्रेन को समस्या, दुनिया भर की चीजें चलेंगी। तो जब भी किसी व्यक्ति को किसी भी तरह की ऐसी समस्या होती है, ब्लड प्रेशर की या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की या ब्लॉकेज की, तो हमारे इस कार्डियोडॉक रस में हमने अर्जुन छाल और दालचीनी, जो हमारे हार्ट के मांसपेशियों को मजबूत भी करता है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, आपके ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है, ब्लड जिस रास्ते में फ्लो करता है, दैट्स आर्टरी आर्टरी, उसको भी क्या करता है कि फाइटर सही करता है, और जटा मानसिक तनाव पे काम करता है। सो ये आपका कार्डियोडॉक रस होता है। इसको आप पूरे दिन में कितना लेंगे, इसके साथ कुछ प्रोडक्ट मिला के देने पड़ेंगे। तो जिनको भी जो जो समस्या मैंने हार्ट की बताई थी, उसमें कौन कौन से देने हैं प्रोडक्ट, वो सुन लीजिए। आपको 20 ml दिन में 2 बार कार्डियोडॉक रस की जरूरत है, खाने के बाद यूज करिए। कार्डियोडॉक रस लेने के थोड़ी देर बाद शुगर वगैरह ठीक है तो बेरी डॉग जूस चल जाएगा। अगर आप बेरी डॉग जूस नहीं दे सकते तो नोनी 15 से 20 ml दीजिए। साथ में एक मोरी डॉग या डेलिफ्ट या वीटा डॉग में से कोई एक, और तुलसी। ये 4 प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 तो देखो चलने ही चलने हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट बता रहा हूँ, जरूरत पड़े तो दीजिएगा। जैसे किसी का ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है, एक अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल ऐड कर लीजिएगा। किसी की अगर कह लीजिए कि ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा बढ़ गई है ब्लड में, ओमेगा डॉग ऐड कर लीजिएगा। किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तो उसमें आप ज्यादा फैट आइटम खा रहे हो, तो थोड़ा उसको कंट्रोल भी करिए, और लिवोडॉग भी ले सकते हैं।
ताकि वो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, लिवर अच्छे से काम करे, कम कोलेस्ट्रॉल बनाए, खराब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए शरीर में। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है जो हम यूज कर सकते हैं। तो दिस इज डन कार्डियोडॉक्टरस। सारी बातें हो गई। परहेज बहुत जरूरी है। परहेज में किसी भी तरह का फैट आइटम, नॉन वेज, क्रीम, बटर, घी, ये आपको कंट्रोल करना है। इट्स डन। आगे चलें। देखिए अगला जो प्रोडक्ट आपके स्क्रीन पे है दैट्स अ कफ डॉग प्रवाही कुआथ। बट कफ डॉग की अगर बात की जाए तो कफ डॉग क्या होता है? खांसी। माफ कीजिएगा, खांसी को केवल कफ मत समझिए। एक्चुअली कफ आपके शरीर का एक नेचर होता है, और जब भी किसी व्यक्ति के कफ का संतुलन बिगड़ जाता है तो होता क्या है कि फाइटर हमारे शरीर में खांसी, जुकाम, सर्दी, गले में खराश, सांसों की तकलीफ, नाक बहना, हेडेक हो जाना, ये सब उसी कफ के नेचर के बिगड़ने की वजह से होता है। तो आपके इस प्रोडक्ट कफ डॉक में बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हैं जो स्पेशली आपके कफ की समस्या पे क्या करते हैं? काम करते हैं। तो इसमें जो है अगर हम बात करें तो फाइटर इसमें शहद आपके गले को क्या करता है? आराम देता है। इसमें आपका यूज किया गया वसा एक्सट्रैक्ट, किसी भी तरह के चेस्ट में इंफेक्शन, जकड़न, खांसी, उस पे काम करना। पीपली हमारे कफ को कंट्रोल करता है। देन अगर मैं बात करूं फाइटर, इसमें आपका सूंठ वगैरह ये भी खांसी पे काम करता है। सो इट्स अ कफ डॉग प्रवाही कुआथ। इसको किसी भी तरह की खांसी, जुकाम, सर्दी है, यूज करिए। मात्रा अपना बच्चों के लिए 5 ml करिए, बड़े लोग 10 से 15 ml दिन में 2 बार आराम से ले सकते हैं। इसके अलावा एस्थमा, टीबी या लंग्स से जुड़ी कोई भी इंफेक्शन अगर है किसी को, तो क्या क्या प्रोडक्ट देना है? नोट डाउन। जब भी किसी व्यक्ति को एस्थमा, टीबी या लंग से जुड़ी कोई भी इंफेक्शन हो जाता है तो हमें सबसे पहले इम्यूनोडॉक रस 15-20 ml, अगर शुगर नहीं है तो, और शुगर रहेगा तो वायरल डॉग 15-20 ml 2 बार। दूसरा प्रोडक्ट कफ डॉग 15 ml 2 बार। तीसरा प्रोडक्ट आपका होगा थंडर ग्लास रस, लेकिन कंडीशन सप्लाई, ब्लड प्रेशर मस्ट बी नॉर्मल, और डोज आपको पता है लेडीज को कम देना है, पुरुषों को थोड़ा सा ज्यादा, उम्र ज्यादा है तो कम। जिंक टैबलेट मस्ट बी टेकन 1 टैबलेट पर डे, खाने के बाद दिन या रात में कभी भी, एंड तुलसी। इट्स डन। तो ये हमारे सांसों की जो भी समस्या है उसके प्रोडक्ट हमने देख लिए। तो किस प्रकार से हमें देने हैं, क्या करने, वो सारी बातें हमने देखी। आगे बढ़ेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है फाइटर दैट्स अ किड स्टॉक रस। एक्चुअली ये देखो बच्चों के लिए होता है। तो हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो अभी क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति ग्रोथ करता है उस समय उसके शरीर को पोषण सबसे ज्यादा चाहिए, और बच्चों को अगर हमने पोषण नहीं दिया तो वो ग्रो कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, उम्र बढ़ जाएगी, लेकिन शरीर अंदर से थोड़ा सा क्या होगा फाइटर? उनका कमजोर ही रहेगा, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये आपका किड स्टॉक रस जो प्रोडक्ट होता है, ये बच्चों के ओवरऑल शारीरिक और मानसिक विकास में काम आता है। अब अगर मान लीजिए किसी बच्चे की मदर ने सही पोषण ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं लिया तो बच्चों के मानसिक विकास पे असर पड़ता है, उनके शारीरिक विकास पे असर पड़ता है। आफ्टर कह लीजिए कि बच्चे जब पैदा होने के बाद भी अगर सही पोषण नहीं मिल रहा है तो उससे भी उनके शरीर पे असर पड़ता है। तो आपका जो ये प्रोडक्ट होता है इसमें हमने यूज किया हुआ है अपना ब्राह्मी और संतुष्टि, जो क्या करता है कि फाइटर बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाता है। इसमें पाचन क्रिया को सही रखने के भी तत्व पड़े हुए हैं। बच्चों में जनरली क्या होता है कि छोटे बच्चों में ज्यादातर उनको अगर दिक्कत है तो खांसी की, जुकाम की, लंग्स इन्फेक्शन की और फेफड़े की समस्या की। क्यों? क्योंकि कफ कमजोर है, अभी वो डेवलपमेंट फेज में है। तो उसके लिए इसमें सौंठ, काली मिर्च ये सब पड़ा हुआ है। तो ये प्रोडक्ट हर बच्चों के लिए है। जिन बच्चों को समस्या है बोलने में, सुनने में, समझने में तकलीफ है, कोई बात नहीं, किड स्टॉक इज गुड। 1 से 5 साल के लिए 5 ml और 5 से 10 साल के बच्चों के लिए 10 ml इज ओके। सो ये आप आराम से दे सकते हैं। आगे चलेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है दैट्स हर्बल टी। देखिए फाइटर, हर्बल टी की अगर बात की जाए तो हर्बल टी एक्चुअली है क्या? देखो, हर्बल टी जो होता है इसको आप केवल चाय मत समझना। ये एक्चुअली एक तरह का समझो कि डिकॉक्शन होता है। बेसिकली होता है क्या है, इसमें 15 तत्व होते हैं। हमारे सभी व्यक्ति और महिलाओं के शरीर की एक प्रॉब्लम है। एक तो देखो आलस,
आलस ऐसे कोई बीमारी नहीं है, बहुत कम समस्या ऐसी समस्याओं बीमारियों में होता है आलस, लेकिन जनरली ये आलस सबको हो जाता है। आलस होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप जो फूड खा रहे हो, वो कब खा रहे हो और कितना, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। क्योंकि जब तक पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, तो उसके जो रस हैं, पोषक तत्व हैं, ऊर्जा है, शरीर को नहीं आने वाले, ग्लूकोज भी नहीं आने वाला, तो उससे आपको आलस तो आनी ही आनी है। कई बार शरीर में कुछ एसिड्स होते हैं जो ज़्यादा बनते हैं, उसके वजह से भी हमें लैक्टिक एसिड वगैरह ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी आलस आती है। तो इसमें चीज़ें पड़ी हैं, जैसे तेज पत्र है, सौंफ है, बड़ी इलायची, ये सभी हमारे उस मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करेंगी। दूसरा, आज ज़्यादातर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। स्ट्रेस मतलब क्या? आपके नसों में ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से हो रहा है। आप ज़्यादा एक्टिव, हाइपर एक्टिव मोड में आ जाते हो, और स्ट्रेस, तनाव, उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है नसों में, सूजन बढ़ जाता है। हर्बल टी में कुछ जड़ी-बूटियाँ हैं, जैसे वनस्पा है, वालमूल है, गंधबेला है, और ये तीनों फाइटर जड़ों के साथ हैं। तो पूरा रस आपके बॉडी में जाता है, जिससे हमारे नसों को बड़ा फायदा। तो ये हर्बल टी देखो, किसको लेना है, कोई भी ले ले भाई। 2 से 5 ग्राम थोड़ा-सा गुनगुने पानी में डाल के आराम से ले लीजिए, और जहाँ भी ब्रेन की समस्या के प्रोडक्ट आते हैं, वो कहीं भी आप यूज़ करिए हर्बल टी। हर जगह ब्रेन से रिलेटेड समस्याओं में हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। आगे चलें, प्रोडॉक। प्रोडॉक क्या चीज़ है भाई? देखो, प्रोडॉक एक्चुअली एक ब्लेंड होता है। मतलब किसी भी व्यक्ति की शरीर की, व्यक्ति नहीं, माफ़ कीजिएगा, बच्चे। एक बच्चे जो होते हैं 8 साल की उम्र के बाद से उनके शरीर में नए-नए हॉर्मोन्स बनते हैं। तो उसी हार्मोन से क्या होता है, उनके शरीर में जो एक अलग-अलग कैरेक्टर्स, कह लीजिए कि थोड़े से उनका जो एडोलेसेंस होता है, डेवलप होता है, उनकी बॉडी का विकास होता है। ये सारी चीज़ें जो है उनके शरीर में होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो प्रोडक्ट आपका है, इट्स अ प्रोडॉक पाउडर। इसमें जड़ी-बूटियाँ भी हैं, और इसमें क्या है फाइटर, आपके प्रोटीन भी हैं। तो हमारे शरीर के विकास के लिए प्रोटीन और ये हार्मोन्स दोनों साथ में मेंटेन्ड होने चाहिए। इक्विलिब्रियम, संतुलन। तो ये प्रोडक्ट यही करता है। तो आप आराम से 8-9 साल के ऊपर के बच्चों को दे दीजिए। 10 से 15 ग्राम मिक्स करके दूध में 2 बार ले लीजिए। तो ये प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, दिस इज़ आई ड्रॉप ड्रॉप। देखो, आई ड्रॉप की अगर बात की जाए फाइटर, तो ये आपका आँखों का प्रोडक्ट है। आँखों की जो भी समस्याएँ होती हैं, इसका कह लीजिए कि फाइटर क्या-क्या हमारे शरीर में फ़ायदा होता है, किस तरीके से काम करता है, वो सारी बातें हम लोग थोड़ा-सा इसको देखते हैं। देखो, आई डॉग ड्रॉप जो होता है, अगर बच्चों की बात की जाए, तो बच्चों की समस्या क्या हो सकती है? आई साइट कमज़ोर हो सकता है, उनकी देखने की जो क्षमता है थोड़ी घट-बढ़ सकती है, दूरी नज़दीकी पे असर पड़ सकता है, आँख से थोड़ी पानी गिर सकते हैं, ड्राइनेस हो सकता है, यही सब बेसिक प्रॉब्लम, जो कि आजकल की हमारी इस तरह की गैजेट्स वाले सिस्टम की वज़ह से ज़्यादा है, पोषक तत्व शरीर में कम है, तो इन सभी को सुधारना पड़ेगा। आई ड्रॉप ड्रॉप में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रोज़ पेटल, सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, देखने की जो आई साइट है उसको सुधारता है। शहद आपके इन्फेक्शन को दूर करता है, एलर्जी को दूर करता है। तो बच्चों को देखो, आई ड्रॉप कभी भी अगर आपको देना है, तो आप 1 ड्रॉप से शुरू करिए। 1 ड्रॉप सुबह, 1 ड्रॉप शाम, 1 ड्रॉप रात, मतलब दोपहर और रात में, ऐसे। बच्चों को जब भी आप आई ड्रॉप देते हैं, तो एक किड्स टॉक साथ में दीजिएगा, और उसके साथ विटामिन ए मस्ट बी टेकन, और विटामिन ए जो है बेरी डॉग जूस से आप ले लीजिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो कोई कैप्सूल वगैरह नहीं खाएंगे। सो ये हमारा आई ड्रॉप। बड़ों की बात करें, तो बड़ों की आंखों की समस्या थोड़ी सी अलग तरीके की है। उनकी समस्या की अगर बात करी जाए, तो उनकी समस्या होती है, जैसे आपके सफेद मोतियाबिंद हो जाता है। सफेद मोतियाबिंद मतलब समझ लीजिए कि फाइटर कैटरैक्ट। उसके बाद ग्लूकोमा की समस्या उनको हो जाती है, काला मोतियाबिंद, आँखों के प्रेशर ज़्यादा बढ़ने की वजह से। एलर्जी रहता है, रतौंधी रहता है, उसके बाद जो है आँख से पानी गिरने की समस्या, अन्य-अन्य प्रॉब्लम, देखने की क्षमता। तो बस आई ड्रॉप यूज़ करिए, परफेक्ट है। आपके पूरे आँख सही हो जाते हैं, और ये रिज़ल्ट फाइटर बहुत हमने लिए हैं। सो इसमें आपको बड़ों को 2 ड्रॉप देना है, बट शुरुआत में कम दीजिए। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, कम करके थोड़ा-सा शुरू करिए 1 ड्रॉप से, फिर 2 ड्रॉप दिन में 3 बार। और आई ड्रॉप ड्रॉप के साथ आपको डेली टैबलेट 1 दिन में ज़रूर खाना चाहिए, और ओमेगा डॉग कैप्सूल 1 रात में। कोई इम्यूनिटी के प्रोडक्ट वगैरह देने हैं, दे दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ज़रूर दे सकते हैं, उसमें कोई नुकसान की बात नहीं होती है। सो दिस इज़ डन।
ओबियोडॉक रस, देखिए फाइटर, ओबियोडॉक रस जो प्रोडक्ट होता है, और मैंने पिछले ट्रेनिंग में और उसके पिछले ट्रेनिंग में मोटापा के कई सारे प्रोडक्टों पे चर्चा किया था, बहुत ही विस्तार से चर्चा किया था। देखिए हमारे पास मोटापा के कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, और उसमें से अगर बात की जाए तो फाइटर एक प्रोडक्ट ये भी है, तो ये सबको नहीं दे सकते। आप उन्हीं को दीजिए जिनका वजन थोड़ा सा कह लीजिए कि 85-90 के आसपास है, उससे ऊपर नहीं। उससे ऊपर गया तो नेचर फिट किट लीजिए। उसके आसपास अगर किसी का वेट है 85 to 90 के आसपास, तो फाइटर आपको क्या करना है, ज्यादा कोई एक्सरसाइज नहीं करता, ज्यादा डाइटिंग नहीं कर सकता, उनके अपने वजन को कंट्रोल करना है तो बिल्कुल किया सकता है। थोड़ा सा परहेज और थोड़ा सा प्रोडक्ट डेफिनेटली कम होगा। तो कौन से प्रोडक्ट लेंगे, और जैसे इसमें देखो वीडियोडॉक में यूज किया गया गूगल वगैरह है, गार्लिक वगैरह, जो क्या करता है कि फाइटर आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, फैट को यूज होता है, ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो आपके वेट लॉस में मदद मिलती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओबियोडॉक रस ले लेंगे, मात्रा 25 से 30 ml 2 बार खाने के बाद, दिन या रात में। लीवोडॉक आप 20 ml लीजिएगा, दोपहर और रात में खाने से पहले लीजिएगा। उसके बाद ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल आता है, उसको आप सुबह शाम आराम से ले लीजिएगा। ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल 1 टैबलेट पर डे, सुबह शाम, बिना कुछ खाए। सुबह पानी के साथ, मतलब पानी पीजिए, उसके बाद ले लीजिए, और शाम को एक बार ले लीजिए। और पूरे दिन में 3 बार चाय की तरह आपका आता है फिट डॉग पाउडर, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ उसको ले लीजिए। तो उससे क्या होता है, आपके जो भी वेट जो है, फैट ज्यादा, वो कंट्रोल होता है। और एक बात और याद रखिए कि परहेज में ज्यादा कुछ नहीं चेंज करना है, खाली आपको शुगर और कार्ब्स। शुगर का मतलब जो भी मीठे चीज होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं, फल को छोड़ के, फल का मीठा नहीं। बाकी जो आर्टिफिशियल शुगर होता है, जो भी चॉकलेट या मिठास वाली चीजें, चीनी, ये सब नहीं खानी। सुबह ब्रेकफास्ट में आपको ज्यादातर फ्रूट्स डाइट या थोड़े से अंकुरित अनाज या सैलेड, यही सब आपको रखना चाहिए। लंच जो है आप थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन आइटम, थोड़े दाल वगैरह ज्यादा खा सकते हैं, सब्जी ज्यादा खा सकते हैं। अनाज को थोड़ा आपको हटाना पड़ेगा, अनाज एक रोटी से ज्यादा नहीं, या नॉर्मल थोड़ा खाने से पहले सैलेड खा लीजिए। किसी भी तरह का ज्यादा फैट आइटम जैसे पनीर, घी, मक्खन, नॉनवेज, ये सब आपको हटाना पड़ेगा। डिनर मस्ट बी वेरी लाइट, तो आप देख लीजिए क्या करना है। तो ये है, तो ये चीजें का थोड़ा ध्यान रखिए। पानी आपको ज्यादा से ज्यादा पीना ही पीना है, और 3-4 लीटर से नीचे तो कोई बात ही नहीं है, तो ये पीजिए। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स कॉम्बिनेशन है जो ध्यान रखिए, इसको लीजिए, वेट कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, दैट इज स्टोन डॉग रस। दोस्तों स्टोन डॉग रस जो होता है, ये एक्चुअली हमारे पथरी की समस्या, पथरी की अगर बात की जाए, स्टोन हमारे किडनी में क्या है, बन जाता है। और हमारे किडनी में अगर स्टोन बन रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि गंदगी जो है, आपके बॉडी का कैल्शियम जो है वो यूज नहीं हो रहा है, वो इकट्ठा हो रहा है। कैल्शियम ऑक्सलेट मिल के स्टोन बनाते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति या महिला के शरीर में किसी भी तरह की स्टोन बन रही है, स्पेशली किडनी में, और उसकी साइज अगर 10 mm, 11 mm, 12 mm तक की है, दैट्स ओके। स्टोन डॉक में हमारा पाषाण, वेदा, वरुण, ये सब है जो स्टोन को क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं, धीरे 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 फ्लश आउट कर देंगे। इसका एक कंडीशन ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को स्टोन डॉक रस अगर आप दे रहे हो, तो आप लीवोडॉक के साथ दीजिएगा। और लीवोडॉक 20 ml खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं, और उसके बाद स्टोन डॉक 20 ml। पानी बहुत ज्यादा पीना होता है, पानी की मात्रा देखिए कम नहीं होनी चाहिए, पानी की मात्रा शरीर में ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए, एक्चुअली जो है लगभग 3-4 लीटर होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये हो। अब दूसरी समस्या होती है किडनी की। देखो किडनी की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको पता नहीं चले, एक्चुअली सिम्टम्स, लक्षण पता चल जाते हैं। तो लक्षण अगर पता चल रहे हैं, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी किडनी डिस्टर्ब हो रही है। क्या क्या लक्षण है? अगर आपके ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ रहा है, दैट्स अ प्रॉब्लम। आपके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। हमारे ब्लड में क्रेटिनिन लेवल इंप्रूव हो रहा है, बढ़ना शुरू हो रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि किडनी जो गंदगी को फिल्टर कर रहा था, यूरिन के थ्रू बाहर जा रहा था, वो वापस ब्लड में जा रहा है, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इनमें हमें क्या क्या प्रोडक्ट हम दे सकते हैं? इन समस्याओं में हम लोग थोड़ा सा खान पान चेंज करेंगे,
क्लोरोडॉग 20 ml सुबह शाम 2 बार ले लेंगे। लीवोडॉग का आप 20 ml खाली पेट ले लीजिएगा। स्टोन डॉग खाने के बाद लीजिएगा। भोजन में ज्यादा हैवी चीज मत खाइए, ज्यादा जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं जैसे दालों में होता है। प्रोटीन आइटम थोड़ा कंट्रोल करिए, दैट्स इट। किसी भी तरह की डायलिसिस की कोई समस्या होती तो प्लीज उसमें प्रोडक्ट रेकमेंड मत कीजिए, क्योंकि ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में ही डायलिसिस और बढ़ जाएंगे एक्चुअली, क्योंकि फिल्टर जब कचरा साफ होना शुरू होगा तो कई बार 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 यूरिन आता है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो इसलिए हम लोग डायलिसिस में प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं करते हैं, जनरली बिल्कुल नहीं करते। सो पब्लिकली तो प्लीज डू नॉट डू दिस। तो इट्स स्टोन डॉग, और अपनी किडनी को अगर हेल्दी रखना है सो यू कैन यूज दिस। नाम स्टोन डॉग है बट किडनी पे भी काम करेगा। और आज की सबसे कह लीजिए कि आजकल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे बीच में है, दैट्स पाइल्स की प्रॉब्लम। पाइल्स क्यों होता है? क्योंकि देखो एक्चुअली हम लोगों के शरीर में जो बड़ी आंत होती है वो, उसमें गंदगी जमा रहती है, वो शरीर से बाहर आना होता है। बट एक्चुअली अगर हमारी बाउल मूवमेंट अच्छी नहीं होती है, प्रेशर सिस्टम अच्छा नहीं होता है, तो वो कह लीजिए कि फाइटर जमा रहता है। कई बार हमारे भोजन में फाइबर ही गायब है, नमी नहीं रहती, तो उससे वो शरीर से वो फ्लश आउट नहीं हो पाता, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। इसके वजह से आप अपने शरीर पर प्रेशराइज करोगे और इससे पाइल्स की समस्या होती है। और इसका मेन कारण, ओके, इसका मेन कारण जो होता है सबसे, अगर मैं बात करूं तो फाइटर, वो कॉन्स्टिपेशन होता है। तो जिस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स होना कोई बहुत ही कह लीजिए कि फाइटर बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो अपने प्रोडक्ट में ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आपके बड़ी आंत को साफ करके पावर मूवमेंट को बढ़ाना और इन सब चीजों को सही करके पाइल्स को दूर करना। तो क्या क्या प्रोडक्ट लेंगे? तो मैं आपको जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ ना फाइटर, ये केवल पाइल्स पे ही नहीं, उनके पूरे पेट के सिस्टम को ठीक कर देंगे, तो हमें तो वो भी चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलोवेरा सिरप लेंगे ताकि थोड़ी नमी बढ़े हाथों में, थोड़ा फूड मूवमेंट हो, थोड़ा सा लुब्रिकेशन बढ़े। तो एलोवेरा खाली पेट 20 ml। दूसरा आपको लीवोडॉग, दोपहर और रात में खाने से पहले। तीसरा आपको प्रोडक्ट देना पड़ेगा डिजी डॉग पाउडर, 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ जब भी कुछ खाएं उसके तुरंत बाद, ताकि पाचन क्रिया सही रहे। और चौथा प्रोडक्ट पाइलोडॉग रस, दोपहर और रात में खाने के बाद। बस दैट्स इट। तो ये चीज है। और हाँ, जिनको भी पाइल्स की समस्या है उन्हें किसी भी तरीके का फास्ट फूड बंद करिए भाई। मिर्च मसाला थोड़ा कंट्रोल करिए, मैदे के आइटम से बचिए। और इवन जब तक पाइल्स है तब तक रोटी भी थोड़ा कंट्रोल करिए तो अच्छा ही है। नॉर्मल दाल राइस या खिचड़ी वगैरह ऐसा आराम से खा लीजिए। सो इस तरीके से करिए, आपकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। सो फाइट इट्स डन। पाइलोडॉक्रस सारी बातें हो गई। एंड आज का जो हमारा सेशन रहेगा दैट मस्ट बी टिल हियर ओनली। सो हमने जैसा कि एज प्रोमिस्ड, हमने वेलनेस केयर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोडक्टों को देखा, बहुत सारी बातें करी। वैसे तो ये पूरी तरह से कहिए कि इससे आपका पूरा नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, कि नॉलेज का तो कोई एंड तो है नहीं। जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे, हमारे लिए तो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। सो हम लोग हर ट्रेनिंग्स में बहुत सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक्चुअली बेसिक चीजें हमें ज्यादा समझनी है, तो इसलिए हमारा फोकस बेसिक पे रहेगा। एंड बाकी एडवांस चीजें भी थोड़ी थोड़ी आप धीरे धीरे ट्रेनिंग में आते जाओगे तो आपको वो चीजें समझ में आनी शुरू हो जाती है। सो फाइटर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने जो अपना समय दिया इसके लिए शुक्रिया। और हाँ, आई होप कि आपने जो समय दिया इसका आपने सही यूटिलाइजेशन किया, सही आपका नॉलेज बढ़ा, जिसका आप फील्ड में सही यूज कर पाए, और इससे आपका जो एक बिजनेस है, जो काम आप कर रहे हैं, वो सही तरीके से आप कर पाए। अगली ट्रेनिंग, देखिए अगली ट्रेनिंग में आपको दो बातें बता देता हूँ। अगली ट्रेनिंग एक तो रजीश सर की टीम की है, और रजीश सर की टीम की ट्रेनिंग तो 17 को ही है आई गेस, सुबह होगी। और एक जो प्रदीप सर की टीम की है वो थोड़ी सी लेट होगी, वो 28 में होगी। तो आप देखिए किस में आना चाहते हैं, योर अप टू यू। सो मैं इजाजत चाहूंगा सर, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए, मैं ट्रेनिंग को क्लोज करता हूँ फिर। थैंक यू सत्यम सर। थैंक यू वेरी मच सर। और नमस्कार। नमस्ते सर, आप मलेशिया से जुड़ गए, बहुत अच्छा लगा।